भारत की धरती हर कुछ किलोमीटर पर अपना रूप बदलती है। कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले समतल मैदान। इसी विविधता को समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने भारत को मुख्य रूप से निम्नलिखित भू-आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप समूह। आइए अब प्रत्येक खंड को विस्तार से जानते हैं। 1. उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय। ये भारत के उत्तर में एक विशाल दीवार की तरह खड़ी दुनिया की सबसे नवीन और ऊंची वलित पर्वतमाला है। इसे 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित सबसे उत्तरी भाग है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। दूसरा, वृहद हिमालय या हिमाद्री। ये हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे निरंतर श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। दुनिया की सर्वोच्च चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में और कंचनजंगा यानी भारत में इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। तीसरा, लघु हिमालय यानी हिमाचल। ये वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कई प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल और खूबसूरत घाटियां जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा स्थित हैं। चौथा, शिवालिक। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे कम ऊंची श्रेणी है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाने वाली समतल घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। प्रमुख दर्रे। हिमालय को पार करने के लिए प्राकृतिक रास्ते दर्रे कहलाते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, खारदुंगला। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला, रोहतांग, बारालाचाला। उत्तराखंड में माना, नीति, लीपुलेख दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जिलेबुरा। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। हिमालय के दक्षिण में स्थित ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ यानी अलूवियल निक्षेपों से हुआ है। संरचनात्मक भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। भाबर, ये शिवालिक की तलहटी में एक संकीर्ण पट्टी है जो कंकड़ पत्थरों से ढकी है। यहाँ नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई, ये भाबर के दक्षिण में एक दलदली और नम क्षेत्र है जहां भूमिगत नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। ये घने जंगलों और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। बांगर, ये पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान का ऊंचा भाग है। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। खादर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना निचला क्षेत्र है जहां नदियों का बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। ये बहुत उपजाऊ होता है और गहन कृषि के लिए आदर्श है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है जो एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। ये पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों से बना है। नर्मदा नदी इसे 2 मुख्य भागों में विभाजित करती है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार भूभाग है। इसके पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट हैं। काली मिट्टी का विशाल क्षेत्र जिसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं, यहीं पाया जाता है। छोटानागपुर का पठार ये पूर्वी भारत में स्थित है और खनिज संसाधनों विशेषकर कोयला, लोहा और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अरावली, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। विंध्य श्रृंखला, ये उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है। सतपुड़ा श्रृंखला, ये विंध्य के दक्षिण में नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित एक ब्लॉक पर्वत है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, ये पश्चिमी तट के समानांतर फैली एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। ये जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। पूर्वी घाट, ये पूर्वी तट के समानांतर फैली एक असंतत और निचली पर्वत श्रृंखला है जिसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने काट दिया है। इसे उत्तर में उत्तर सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट कहा जाता है। चौथा, तटीय मैदान। ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकरा मैदान है। इसे उत्तर में कोंकण तट, मध्य में कन्नड़ मैदान और दक्षिण में मालाबार तट में विभाजित किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित एक चौड़ा और समतल मैदान है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित बड़े बड़े डेल्टा हैं। इसे उत्तर में उत्तर सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट कहा जाता है। पांचवां, भारतीय द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की ये श्रृंखला वास्तव में समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दूसरा, लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। ये अपनी खूबसूरत पुलिनों यानी बीचेस के लिए और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। रिकैप टाइम, जल्दी से दोहराते हैं। पर्वत, उत्तर में हिमालय, ट्रांस, वृहद और लघु। मैदान, जलोढ़ से निर्मित भाबर, तराई, बांगर, खादर। पठार, प्राचीन भूभाग, दक्कन, छोटानागपुर और प्रमुख श्रृंखलाएं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तट, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान। द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। दोस्तों, आज हमने भारत के भू आकृतिक विभाजन की एक विस्तृत यात्रा की। यह समझना आवश्यक है कि कैसे ये भौतिक संरचनाएं भारत की जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अगले एपिसोड में हम एक नए और रोचक विषय भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि नदियों का ये जाल कैसे हमारे देश की जीवन रेखा है, कैसे ये कृषि, परिवहन, बिजली उत्पादन और संस्कृति पर असर डालती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों और उनके बेसिन की विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। तब तक सुनते रहिए ऑडियो गुरु। आपका दोस्त मनोहर सोनी कहता हूं नमस्कार।